I can't stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है स्टीम योगर्ट गोश्त या फिर दही धुआं गोश्त। ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और उसके लिए जो मैंने अभी लिया है वो ½ kg मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया था। और इसकी जो यखनी है वो भी हम पानी की जगह यूज़ करेंगे। और तो आइए चले तैयार करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए, वो हम लेंगे एक पैन में एक पकाने वाला चम्मच, और उसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमने 2 दरमियानी ली हैं। ये हमने प्याज को जब तक प्याज ब्राउन होती है, गोल्डन ब्राउन होती है, तब तक हम उसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन होने वाली है। तो उसमें हम मैंने एक टमाटर बारीक चॉप किया हुआ उसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, बताती चलूँ आपको कि क्योंकि हमारा गोश्त ऑलरेडी बॉयल है, इसलिए हमने मसाला अपना अच्छे तरीके से मैश कर देना है। ये अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुना हुआ और गला हुआ हो। जी व्यूअर्स, मसालों की तरफ आते हैं। उसमें मैंने 2-3 लौंगे लिए हैं, 2-3 काली मिर्चें, और पिसा गरम मसाला मैंने 1½ टीस्पून लिया है। और क्योंकि हम ऊपर से भी इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और कुटा हुआ धनिया है, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। कुटा हुआ धनिया की मकदार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और ये मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा लिया है, ज़्यादा इसको नहीं कूटा, वो भी 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, आप इससे ज़्यादा भी अगर डाल सकते हैं, वो हस्बे ज़ायक़ा है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। अब इन मसालों को हम ऐड करते हैं। यहाँ हमें थोड़ी पानी की नीड है, तो हम गोश्त की यखनी को ऐड कर देंगे इधर। अब इसमें हम लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून और बॉईल किया हुआ मीट ऐड करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से भून जाए। इन सारे मसालों के साथ लहसुन अदरक जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे गोश्त में। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल हमें नज़र आने लगे। ये हमारा अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। और अब हम दही तैयार करते हैं। दही के लिए मैंने ये एक बाउल में दही लिया है, 1 पाव के करीब आप दही लें। और उसमें मैंने ये ग्रीन चिली कूट के डाली है 1 टेबल स्पून, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लें, कोई 1 टीस्पून, ½ टीस्पून के करीब। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा।
दही को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, और दही के साथ साथ मैंने लिया है, ये मैंने एक बड़ी प्याज राउंड शेप में काटी है, और धनिया मैंने चॉप किया हुआ है, और पुदीना मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था तो वो मैंने सूखा दिया था। आप फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की हम ये मीट में तह लगाएंगे। फ्लेम हम अपनी बिल्कुल स्लो कर लेंगे। हमारा मीट बिल्कुल रेडी है। अब हम सबसे पहले धनिया इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ में ये जो पुदीना था ये भी, और एक तह हम लगाएंगे प्याज की, और एक तह हम लगाएंगे दही की, जो कि हमने हरी मिर्चों के साथ बना के रखा था। ये तह हम 2 टाइम्स इसको अप्लाई करके फिर एक छोटा सा कोयला दहका के रख देंगे। और उसमें जैसे ही हम कोयला रखें उसको ढक देंगे। हम इसको 5 to 8 मिनट्स के लिए रख देंगे ढककर, ताकि अच्छे तरीके से ये स्टीम्ड हो जाए। और हमारी फ्लेम होगी मीडियम टू वेरी लो। जी व्यूअर्स, देखते हैं ये हम अपना जो कोल है ये निकाल लेंगे बाहर। अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे। तो दही की मिक़दार आप पर डिपेंड करती है। ये जो दही मैंने लिया था 1 पाव, अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी पूरा 1 पाव डालें। अगर आपकी गोश्त की मिक़दार कम है तो आप कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप दही से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ½ kg मीट था, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून दही के ऐड किए थे। और बाकी जो आप देख सकते हैं रिमेनिंग मैंने दही वो रहने दिया है, और सलाद भी। अब हम ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स अपने घर में, ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। और अब तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स फ्री में वसूल हों। अब तक के लिए इजाज़त, और जो नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।